विकास, ये बहुत बुरी खबर है। सिद्धार्थ जितने फिट थे, जिस तरीके से अपने करियर को लेकर वो संजीदा थे, लोगों के अंदर उनकी एक अलग पहचान थी, वेट लिफ्टिंग का शौक। एक इतना फिट इंसान जब हमारे आपके बीच से जाता है तो कोई विश्वास नहीं कर पाता है कि इतना फिट आदमी जो अपनी सेहत को लेकर इतना सजग रहता था, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है क्योंकि हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल राकेश, देखिए अपने अभिनय के बूते, अपने शरीर सौष्ठव के बूते उन्होंने बहुत कम समय में न सिर्फ छोटे पर्दे पर बल्कि बड़े पर्दे पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लोग आज भी बालिका वधू के उस सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र करते हैं, घरों घरों में उनका जिक्र होता है, उनको सराहा जाता है। वहाँ से लेके बिग बॉस सीज़न 13 तक की जो उनकी लोकप्रियता है, ये सबके जहन में, और इसी वजह से इस बात को कोई पचा नहीं पा रहा है कि एक यंग एक्टर जो कि इतना फिटनेस कॉन्शियस था, उसकी फिटनेस के लिए हर कोई उसको जाना करता था, वो हार्ट अटैक जैसे किसी वजह से अपनी जान गंवा सकता है। लोग अभी भी जो उनको जानते थे इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब उनके बीच में नहीं है। बाकी मैं अपडेट दे दूं, 12:30 बजे का वक्त है। मेरी मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, वो भी मौके पर पहुंचे हैं। इस समय कूपर अस्पताल में डीसीपी की एक टीम जो है पहुंची है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि कोई भी एक्सटर्नल इंजरी उनके बदन पर नहीं है, उनके शरीर पर नहीं है, और इसी वजह से मौत के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। विकास, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शरीर पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के निशान नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि रात को कुछ दवाएं खाकर सोए थे, फिट इंसान थे, किसी तरीके की कोई बीमारी थी, दवाएं किस चीज की ले रहे थे, क्या उन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कूपर अस्पताल के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो? देखिए, उन्होंने मौत की पुष्टि की है। एक लाइन की कंफर्मेशन मुझे दी गई कि 9:35 पर उन्हें ब्रॉड डेड लाया गया था, मतलब मृत अवस्था में ही लाया गया था। इसके पहले कि डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर पाते, रिस्पॉन्ड कर पाते, उनकी मौत हो चुकी थी। तो 9:35 का समय हमें दिया गया कि सिद्धार्थ शुक्ला को घर से लाया गया, लेकिन वो तब तक वो अपना दम तोड़ चुके थे। लेकिन उनकी मौत की वजह क्या रही, इसका रात को जी विकास, एक बड़ा सवाल ये जो आपने कहा कि वो जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ये हार्ट अटैक से मौत हुई, इस बात की पुष्टि कैसे हुई है? और क्या अभी डॉक्टर्स इस बात को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद कुछ और चीजें निकलकर सामने आएंगी, कंफर्मेशन हो पाएगी कि मृत्यु की वजह क्या रही? जी बिल्कुल, देखिए मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए ही पोस्टमार्टम किया जाता है, और पोस्टमार्टम का समय मुकर्रर किया गया है 12:30 बजे। लेकिन प्राइमा फेसी उनके शरीर को देखकर, उनके मृत शरीर को देखकर डॉक्टर जिस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो वजह जान पड़ती है हार्ट अटैक, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो काफ़ी काला पड़ चुका है, और इसके अलावा दूसरे जो संकेत होते हैं जो शरीर देता है कि किस तरीके से हार्ट अटैक में अमूमन पार्थिव शरीर की स्थिति हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को देखकर डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे। लेकिन वैज्ञानिक रूप से वो किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, क्या वजह हो सकती है उनकी मृत्यु की, ये पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगा। विकास, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचे उनके साथ कौन था, और क्या परिवार वहां अब तक पहुंचा है, कोई जानकारी अब तक पहुंची है? जी नहीं, देखिए परिवार के लोगों से बात करने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन परिवार का रिएक्शन हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। हमें ये तक नहीं पता चला है कि सवेरे 5 बजे जब उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई तो उसके बाद उनको किस समय अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ले जाने वाले लोग कौन थे। तो ये सारी जानकारियां अभी आनी बची हैं। अभी इस बात की पुष्टि हुई है मुश्किल से 20 से 25 मिनट पहले, और इसी वजह से ये तमाम जानकारियाँ अभी हमें आनी बची हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अस्पताल जब उन्हें लाया गया तब डॉक्टरों को ये पता चला कि सवेरे 5 बजे से उन्हें सीने में भयंकर दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद जब ये दर्द एग्रीवेट हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब उन्हें 9 बजे के करीब अस्पताल शिफ्ट किया गया। लेकिन 9:35 पर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। अब बीती रात को ली गई दवाइयों का इसमें क्या किरदार है, इस पर डॉक्टरों की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल विकास, उस बात का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए राकेश, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पोस्टमार्टम के बाद निकलकर सामने आ जाएंगी। हालांकि अभी ये तक कंफर्म नहीं हो पाया कि जब सिद्धार्थ को हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके साथ वहां पर कौन था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो उनके सगे संबंधी या दोस्त मित्र हो सकते हैं, चलिए विकास उसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके निधन की खबर आई है, जो लोग टीवी देखते, सीरियल्स को ज्यादा देखते पसंद करते थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला के बड़े फैंस थे, और ट्विटर पर लगातार ट्रेंड अब कर रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की जैसे जैसे खबर आ रही है। विकास, मेरा एक सवाल है, जो मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं देखता हूं, मैं बहुत ज्यादा इस तरीके के शोज थोड़ा सा कम देखता हूं, लेकिन
घर परिवार में बातचीत होती है। सिद्धार्थ शुक्ला को जानने वाले जो अब लगातार पिछले कुछ समय में 5-10 मिनट में लोगों से बातचीत हुई है बुलेटिन में आने से पहले, जो उनकी तस्वीरें हैं, जिस तरीके का शारीरिक सौष्ठव था। कोरोना काल में हम लगातार बातचीत करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, आप खाइए पीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। शारीरिक सौष्ठव के दम पर उन्होंने फिट अभिनेता का खिताब जीता था। अगर इतने फिट इंसान का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो सकता है तो फिर क्या कोई सेफ नहीं है? क्योंकि लगातार इस बात की लोग चर्चा कर रहे हैं कि फिटनेस फिर किस काम की। इस बात को लेके सर्वाधिक चिंता इसी बात को लेकर है। देखिए, कोरोना पॉजिटिव थे सिद्धार्थ शुक्ला और इसी वजह से कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या कोरोना से रिकवरी के बाद वो किसी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में थे क्या। और डॉक्टरों ने भी इस बात की नसीहत दी है कि कोविड से रिकवरी के बाद आप एक्सेसिव एक्सरसाइज से बचिए, अपने आप को एक्सर्ट मत कीजिए। तो कहाँ चूक हो गई? फिटनेस कॉन्शियस वो थे, फिटनेस फ्रीक थे, इस हद तक थे कि उनके नाम की नज़ीर दी जाती थी कि अगर शरीर बनाना है तो सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बनाइए। यहाँ तक कि सलमान खान, जो कि सबसे बड़े बॉडी बिल्डर कहलाते हैं इंडस्ट्री के, वो तक मुरीद थे सिद्धार्थ शुक्ला के। उनका फिटनेस रिजीम, उनका शरीर सौष्ठव, ये हर घर में चर्चा का विषय था। खासकर वो तबका जिसने बिग बॉस को बड़े तल्लीनता से देखा, वो कनेक्ट करने लगे थे सिद्धार्थ शुक्ला से खुद को, इस हद तक कि वो सिद्धार्थ शुक्ला उनके घर का एक सदस्य बन चुका था। और इसी वजह से हर घर में सराहा जाने वाला व्यक्ति इस किस्म से दुनिया से कैसे रुखसत हो सकता है। उम्र महज 40 साल, फिटनेस कॉन्शियस अभिनेता की इमेज, हर घर में चर्चा, इतनी बड़ी लोकप्रियता की बालिका वधू से लेकर बिग बॉस सीजन 13 तक, और उसके बाद भी कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से वो चर्चा में थे जो कि पाइपलाइन में थे। तो इन सारी चीज़ों को की वजह से हर जहन में बैठा हुआ एक वेब सीरीज थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3, एक वेब सीरीज थी जिसका प्रोमो हाल ही में लॉन्च किया गया था। डांस दीवाने की चर्चा होती थी तो शहनाज के साथ जब उनकी परफॉर्मेंस आती थी तो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे, और ये जोड़ी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि सिडनाज के नाम से इस जोड़ी को जाना जाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शहनाज के साथ उनकी केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया गया, हालांकि आलोचना भी हुई। बिग बॉस में जो हरकतें होती हैं उसकी वजह से एक तबका ये भी होता है जो आलोचना करता है, लेकिन उसके बावजूद उन सब चीज़ों का असर इस जोड़ी पर नहीं पड़ा। एक अच्छी केमिस्ट्री की वजह से इस जोड़ी ने अपनी काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी, इस हद तक कि बिग बॉस सीज़न ख़त्म होने के बाद भी ये अलग अलग इवेंट्स में साथ में नज़र आते रहे। इनके अपीयरेंस जो हैं वो साथ में दिखने लगे, एक जोड़ी के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है 2 सितंबर 9:35 सवेरे जो खबर आ रही है, इसने बहुतों को सदमे में डाला है। लोग अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं राकेश, कि सिद्धार्थ शुक्ला, एक हंसमुख चेहरा, एक जीता जागता इंसान अब इस दुनिया में नहीं है।